इमेजिन करो, जब आप अपना सुबह जीत लेते हो तब आप अपनी सबसे बड़ी वापसी की फाउंडेशन जमा कर रहे हो। आज इस वीडियो में आपको मिलेगा एक फुल सिस्टम, एक प्लान, जिससे आप अपनी सबसे बड़ी वापसी शुरू कर सकते हैं। हम चलेंगे 7 पावरफुल स्टेजेस से, हर स्टेज के साथ एक स्टोरी, एक ट्रूथ और एक इमोशनल पुश दूंगा। आपका टाइम आ गया है और मैं ओरासोल आपका साथी बनूंगा इस कमबैक जर्नी में। ये 7 स्टेज आपकी टूट चुकी जिंदगी को दोबारा बना देंगे और आज हम पूरी जर्नी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। तो चलिए पहले मैं आपको 7 स्टेजेस का इंट्रो बता देता हूं कि क्या क्या हम इस वीडियो में जानेंगे और इनको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेज 1 में हम जानेंगे गिरने की शुरुआत। सब कुछ टूटा, अब खुद को बनाना है। स्टेज 2 में हम जानेंगे खुद को समझना, सच सुनो अंदर से। स्टेज 3 में हम जानेंगे फैसला, अब और नहीं, बस अब उठना है। स्टेज 4 में हम जानेंगे माइंड रीप्रोग्रामिंग, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। स्टेज 5 में हम जानेंगे डिसिप्लिन और रूटीन, हर दिन जीतने की एक आदत बना लो। स्टेज 6 में हम जानेंगे आपका दर्द ही आपका सबसे बड़ा ताकत है। स्टेज 7 में हम जानेंगे एक्शन का विस्फोट, अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। ये आपकी वापसी का नक्शा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। आज की ये कहानी आपकी नई कहानी बन जाए। तो चलिए आज से खुद के लिए पहला स्टेप लेते हैं। स्टेज 1, जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब हर चीज हाथ से फिसलती चली जाती है। ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल का कोई निशान। कभी आपने महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, पर नतीजा सिफर। और फिर एक दिन अचानक सब खत्म सा लगने लगता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी उम्मीद, आपके सपने सब चुपचाप टूटते चले जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ये मोड़ आता ही है। कभी ये एक नाकाम परीक्षा होती है, कभी कोई टूटता हुआ रिश्ता, कभी आर्थिक तंगी और कभी कभी तो बस अंदर से टूट जाना बिना किसी वजह के। उस समय सबसे डरावना पल वो नहीं होता जब दुनिया आपको छोड़ देती है, बल्कि वो होता है जब आप खुद को छोड़ देते हैं। आप खुद से नजर नहीं मिला पाते। आईने में जो चेहरा दिखता है वो अजनबी सा लगता है। जिसने कभी बड़े बड़े सपने देखे थे, आज वही इंसान खुद से हार मान बैठा है। लेकिन यही है वापसी का असली पहला पड़ाव। यही है वो बिंदु जहां से दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स ने अपनी कहानी दोबारा शुरू की। जब माइक टायसन ने सब कुछ खो दिया, नाम, पैसा, सम्मान और खुद को भी, तो वहीं से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। क्योंकि असली जीत हार के बाद ही आती है। जब आप जमीन पर गिरते हैं तो या तो आप वहीं पड़े रहते हैं या फिर उसी जमीन को धक्का देकर उठते हैं। यही होता है ब्रेकिंग पॉइंट, जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आता है। शुरुआत यहीं से होती है, जब आंसुओं के साथ आप पहली बार सच बोलते हैं खुद से, ईमानदारी से, कि हाँ मैं टूटा हूं, हाँ मैं थक गया हूं, पर अब और नहीं, अब बस वापसी करनी है। और उस दिन आपके अंदर कुछ बदलता है। वो टूटे हुए सपने फिर से करवट लेने लगते हैं। वो आवाज जो सालों से चुप थी फिर से चीखती है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। याद रखना, हर गिरावट एक बुलंदी की तरफ पहला कदम हो सकती है, बस अगर आप उसे स्वीकार कर लें। ये स्टेज पेनफुल जरूर है लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि इसी के बाद आप खुद से मिलने वाले हैं अपने असली रूप से। स्टेज 2, सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, खुद को समझना। वो पल जब आप दुनिया से थक जाते हैं, वो पल जब लड़ते लड़ते अंदर से चुप हो जाते हैं, वही होता है जहां आप पहली बार खुद से मिलने लगते हैं। गिरना आसान है, लेकिन गिरने के बाद खुद को देखना सबसे कठिन काम होता है। ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि खुद को फेस करना, अपने जख्मों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को, यह आसान नहीं होता। पर जानी, बिना सच्चाई के कभी वापसी नहीं होती। जो लोग सिर्फ दुनिया को दोष देते रहते हैं वो कभी खुद को नहीं बदलते। लेकिन जो इंसान आईने के सामने खड़ा होकर कहता है, हाँ मैं ही जिम्मेदार हूं, वो इंसान अपनी किस्मत को दोबारा लिखता है। यही होता है सेल्फ अवेयरनेस का जन्म। जब आप पूछते हो खुद से, मैं कहां गलत गया, मैंने क्या खोया और अब मुझे क्या करना है, ये सवाल आसान नहीं होते, पर ये सवाल ही होते हैं जो जवाबों की शुरुआत बनते हैं। माइक टायसन ने कहा था,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन इज द वन यू हैव विथ योरसेल्फ। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलेंगे तब तक जिंदगी आपको झूठ में जीने पर मजबूर करती रहेगी। इस स्टेज पर आपको समझ में आता है कि आपकी हार का कारण सिर्फ हालात नहीं थे, आपकी थकावट सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी थी। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद को कब का छोड़ दिया था। पर अब वक्त आ गया है खुद से दोबारा जुड़ने का। आपको अपने अंदर की उस आवाज को फिर से सुनना पड़ेगा जो दुनिया के शोर में दब गई थी। आपको अपने क्यों का पता लगाना होगा। क्यों आप उठना चाहते हैं, क्यों आप बदलना चाहते हैं और क्यों अब और नहीं झेल सकते। जब आप ये क्यों समझ जाते हैं तो फिर कैसे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। खुद से एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हार मान गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अब देख लिया है कि आपको कहां से दोबारा शुरू करना है। ये आत्म स्वीकृति की शक्ति है और ये सबसे पहला कदम होता है एक सच्चे मजबूत इंसान बनने की तरफ। जब दुनिया आपको समझने से इनकार कर दे तब सबसे जरूरी होता है खुद को समझ लेना, क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप वो हैं जो खुद को समझने की हिम्मत रखते हैं, जो अपनी सच्चाई से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। आप पहले ही बदलने की राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी तकलीफों को पहचान लेता है वो धीरे धीरे अपनी ताकत को भी पहचान लेता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, बस 1% अपने आप को बेहतर बनाते चलो। यही असली वापसी होती है, धीमी, गहरी और मजबूत। और अगर आप चाहते हैं हर रोज ऐसा ही एक इमोशनल पावरफुल रिमाइंडर जो आपको खुद के और पास ले जाए, तो अभी ओरा सोल माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक नई शुरुआत, एक नई ताकत और एक ऐसा फ्यूचर जो आपने खुद चुना है। स्टेज 3, डिसीजन टू राइज, फैसला। कभी ना कभी हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक फैसला लेना पड़ता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। ना सिर्फ बाहर की दुनिया बल्कि उसकी भीतर की दुनिया भी। पर सवाल यह है, क्या हर कोई ये फैसला ले पाता है? क्या हर कोई उस मोड़ पर हिम्मत जुटा पाता है जहां से वापसी शुरू होती है? नहीं, क्योंकि फैसला लेना आसान नहीं होता। जब आप जमीन पर टूटकर पड़े होते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा होता है और जब कोई उम्मीद बाकी नहीं होती, तो उसी पल भीतर से आती हुई आवाज आपको पुकारती है, अब बहुत हो गया। पर ज्यादातर लोग उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि फैसला लेने के लिए सिर्फ सोच नहीं, जुनून चाहिए, पीड़ा चाहिए और खुद से वादा चाहिए। माइक टायसन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक वक्त था जब वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉक्सर था, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। पर धीरे धीरे वो हारने लगा, खुद से, दुनिया से और जिंदगी से। पैसे चले गए, सम्मान चला गया, लोग हंसने लगे। पर एक दिन माइक टायसन आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से सिर्फ एक बात कही, दिस एंड्स नाउ। यही था वो फैसला जिसने उसकी वापसी की शुरुआत की। उसने कहा, आई हैड टू गो टू वॉर विथ माई सेल्फ। और फिर वो लड़ा, रोज खुद से, बॉडी से नहीं, माइंड से। क्योंकि वापसी पंचेस से नहीं होती, सोच से होती है। तो अब सवाल उठता है, आप ये फैसला कब लें और कैसे लें? जब अंदर से सब कुछ टूट चुका हो, जब आप महसूस करें कि अब और नहीं झेला जा सकता, वही सही वक्त होता है। जब दर्द पीक पर होता है तो क्लैरिटी भी शार्प होती है। तब आपको चुपचाप बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर कहना होता है, मैं बदलूंगा, मैं उठूंगा, चाहे 100 बार गिरूं, पर मैं वापस आऊंगा। फैसला लेने का तरीका सिर्फ एक है, पूरी जिम्मेदारी लेना, अपने हालात की, अपनी हार की, अपने चॉइसेस की। जब आप कह देते हैं, हाँ ये मेरी जिंदगी है और अब मैं ही इसे बदलूंगा, तभी यूनिवर्स भी आपके साथ चलने लगता है। डिसीजन लेने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन डिसीजन ना लेने का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है, बर्बादी। तो आज अभी इसी पल अपने अंदर की उस आवाज को सुनो, वो जो धीरे से कह रही है, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम उठो, खुद से वादा करो और उस पहले कदम को लीजिए जो तुम्हारे कमबैक की शुरुआत बनेगा। क्योंकि एक फैसला ही काफी होता है जिंदगी को दोबारा जीने के लिए। स्टेज 4, रीवायरिंग योर ब्रेन, माइंड रीप्रोग्रामिंग। जब इंसान फैसला लेता है वापसी का, तो सबसे पहली लड़ाई बाहर नहीं होती, वो लड़ाई अंदर होती है, अपने ही दिमाग के खिलाफ। क्योंकि वो हार जो जिंदगी ने दी थी, उससे ज्यादा खतरनाक हार वो होती है जो हम रोज अपने दिमाग में खुद से डालते हैं। हमारी सोच ही हमारा पहला दुश्मन बन जाती है।
तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू पिछली बार भी फेल हुआ था। और सबसे खतरनाक लाइन, तू ऐसा ही है। पर सच्चाई ये है, दिमाग सीमेंट नहीं है, वो मिट्टी है। जैसी सोच बोओगे वैसी जिंदगी उगेगी। माइंड को बदलना मुमकिन है, हर सोच, हर आदत, हर याद बदल सकती है, पर उसके लिए चाहिए सचेत मेहनत, हर दिन, हर पल। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, ये न्यूरोसाइंस का गोल्डन रूल है। मतलब जो सोच आप बार बार दोहराते हैं वो आपके दिमाग का सच बन जाती है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे मैं हार चुका हूँ, तो दिमाग उसे ही मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहेंगे मैं वापस आ रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, तो कुछ महीनों में आपकी सोच आपकी ताकत बन जाएगी। डॉक्टर जो डिस्पेंसर की कहानी याद करो। स्पाइन टूट गई थी, डॉक्टरों ने कहा तुम चल नहीं पाओगे, पर उसने अपने दिमाग से अपने शरीर को हील किया, विजुअलाइजेशन से, बिलीफ से, साइलेंस से। उन्होंने खुद से हर रोज इमेजिन किया कि वो वापस चल रहा है, दौड़ रहा है, और 3 महीने में वो खड़ा हो गया। ये कोई मैजिक नहीं था, ये था माइंड रिप्रोग्रामिंग का साइंस। तो सवाल ये है, आप कैसे शुरू करें? स्टेप 1, नेगेटिव इनपुट बंद करो। टीवी, टॉक्सिक लोग, न्यूज, सोशल मीडिया जो हर वक्त डर, कंपैरिजन और हार फैलाते हैं, उनसे दूरी बनाओ। स्टेप 2, अफर्मेशंस रोज बोलना शुरू करो। सुबह उठते ही आईने के सामने, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं खुद को बदल रहा हूँ, मैं अपने पास्ट से बड़ा हूँ। रोज बोलो बिना शर्माए। शुरू में नकली लगेगा, लेकिन 21 दिन में ये सच लगने लगेगा। स्टेप 3, विजुअलाइज योर कमबैक। आंखें बंद करो, अपने आप को वहां देखो जहां पहुंचना है, हर डिटेल इमेजिन करो। राजा के जैसा जीना, महसूस करना, लोगों का रिएक्शन, खुशी। ये सिर्फ सपना नहीं है, ये ट्रेनिंग है। दिमाग को बदले बिना किस्मत नहीं बदलती। जो सोच आज आपको जकड़ के रख रही है, उसे तोड़ना होगा, हर रोज, हर सांस के साथ। क्योंकि कमबैक सिर्फ मसल से नहीं आता, वो पहले दिमाग में जीतना पड़ता है। और जब दिमाग बदल जाए तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। अगर आप 21 डेज कंटिन्यूस रिपीट करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आप खुद में पहले से कहीं ज्यादा चेंजेस फील करेंगे, एंड उसके साथ साथ आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। नो बहाना, नो एक्सक्यूज, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका ये 2025 भी ऐसे ही खत्म हो जाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। स्टेज 5, डिसिप्लिन एंड रूटीन, आपके वापसी का असली हथियार। सोच बदल गई, इरादा बन गया, पर अब सवाल उठता है हर दिन उस इरादे पर टिका कैसे जाए, हर दिन उस सोच को जिंदा कैसे रखा जाए। जवाब सिर्फ एक है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें तब भी चलने पर मजबूर करेगी जब तुम्हारा मन कहे बस आज नहीं। बहुत लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन की कमी है, दिल नहीं करता, मन नहीं लगता, पर सच ये है मोटिवेशन धोखा देता है, डिसिप्लिन नहीं। मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन वो आग है जो हर दिन जलती है, बिना रुके, बिना शिकायत के। जॉक विलिंगटन, नेवी सील, दुनिया का सबसे डिसिप्लिन इंसान माना जाता है। रोज 4:30 पर उठना, हर दिन ट्रेनिंग, हर दिन वही रूटीन। क्यों? क्योंकि उसने खुद से एक बार कहा था, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। अगर आपको आजादी चाहिए, पैसे की, सोच की, आत्मसम्मान की, तो उसके लिए हर दिन डिसिप्लिन चाहिए। और अब आप सोचोगे कि कैसे शुरू करूं, कौन सा रूटीन बनाऊं? मैं आपको 3 सीक्रेट हैबिट्स देता हूं जो हर कमबैक लेजेंड के रूटीन में होती हैं। 1, वेक बिफोर द वर्ल्ड। सुबह जल्दी उठना, 5 बजे या 6 बजे। जवानी में जल्दी उठना ताकत देता है, क्योंकि उस समय दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपने को जगा रहे होते हैं। सुबह की शांति में आप अपने आप से जुड़ते हैं। ट्रेन योर बॉडी, शरीर को मजबूत बनाना। वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ये डिसिप्लिन का डेली टेस्ट होता है। चाहे पुशअप करो, रन करो या योगा, जब आप खुद को पेन में भी नहीं रुकते, तब दिमाग तुझे सीरियस लेना शुरू करता है। नॉन नेगोशिएबल टाइम ब्लॉक, अपना 1 घंटा, रोज का एक टाइम फिक्स करो सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए। पढ़ना, लिखना, जर्नलिंग, गोल सेटिंग, जो भी आपको इंप्रूव करे वो 1 घंटे का हिस्सा बन जाए। ये आर आपको हर दिन रिमाइंड करेगा कि आप वापसी के रास्ते पर हैं। रूटीन बोरिंग लगता है, पर वही रूटीन आपकी कहानी बदलता है। सबसे खतरनाक चीज है हर दिन रैंडम जीना। आज मूड है तो गोल के पीछे भागे, कल मूड नहीं तो नेटफ्लिक्स। कमबैक सिर्फ तब पॉसिबल है जब हर दिन आप शेड्यूल का हिस्सा बन जाएं। तो एक लाइन याद रखिए, जो लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब दिल करे, वो हमेशा हार जाते हैं, और जो तब भी करते हैं जब दिल ना करे, वही जीतते हैं। आज से एक सिस्टम बनाओ, अलार्म सेट करो, बॉडी को रोज हिलाओ, माइंड को रोज पढ़ाओ और सोल को रोज डायरेक्शन दो। ये आपका कमबैक रूटीन होगा जो आपको हर दिन 1% बेहतर बनाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो रास्ता है जिस पर चलकर एक हारने वाला इंसान कभी ना हारने वाला बनता है। स्टेज 6, उद्देश्य, पर्पस एंड विजन का ज्वालामुखी। एक इंसान तब तक खोया रहता है जब तक उसे ये नहीं पता होता कि वो जिंदगी में किस तरफ जा रहा है। हर सुबह उठना, काम पर जाना, थक के सो जाना और फिर वही सब अगले दिन। क्या यही जिंदगी है? नहीं दोस्त, जिंदगी तब शुरू होती है जब इंसान को अपने क्यों का जवाब मिल जाता है। पर्पस, एक ऐसा शब्द जिसे बहुत लोग मोटिवेशनल डायलॉग समझते हैं, पर असल में ये होता है आपके आत्मा की आवाज। जब आप अपने अंदर से सुनते हैं, मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं बना हूं, मैं कुछ छोड़ने के लिए आया हूं इस दुनिया में, तो वही आपका असली लक्ष्य बनता है। एलोन मस्क की स्टोरी याद है?
वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से पहले कर्ज में डूबा हुआ था, पेपैल बेच चुका था, स्पेसएक्स फेल हो रहा था और लोग हंस रहे थे, ये पागल है, मार्स पे जाने की बात करता है। पर उसके पास था एक पर्पस, इंसान को एक और ग्रह पर पहुंचाना। वो सपना जो इम्पॉसिबल लगता था, वही सपना उसका रीजन बन गया हर हार से लड़ने का। आज लोग उसे जीनियस कहते हैं, पर वो जीनियस नहीं था, वो क्लियर था। उसे पता था क्यों उठना है, और जब क्यों स्ट्रांग होता है तो कैसे खुद रास्ता बना लेता है। आज आपको खुद से ये पूछना है, मैं क्यों वापसी कर रहा हूं, मैं किसके लिए, मुझे क्या बनना है, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। क्या मेरा जिंदगी का कोई मकसद है जो सिर्फ मुझे ही पूरा करना है? और अगर आपको अभी जवाब नहीं मिलता तो चिंता मत करो, बस खोजना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान ढूंढता है, यूनिवर्स उसके सामने धीरे धीरे सब खोलने लगता है। विजन क्रिएट करना सीखो, अपनी आंखों से वो फ्यूचर देखना सीखो जो अभी रियलिटी नहीं है लेकिन आपके अंदर जिंदा है। विजन नोटबुक बनाओ, हर रोज विजुअलाइज करो, लिखो, बोलो, महसूस करो कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब विजन क्लियर होता है तो दुनिया का कोई डर आपके मिशन को नहीं रोक सकता। पर्पस सिर्फ ये नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, पर्पस होता है मैं किस दर्द से निकला हूं और अब मैं दुनिया को उस दर्द से कैसे निकाल सकता हूं। आप जिस दर्द से गुजरे हैं उससे ही आपकी ताकत निकलेगी और वही बनेगा आपका मिशन। ये स्टेज आपको याद दिलाएगी कि आप यहाँ सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए हैं, आप आए हैं कोई निशान छोड़ने, कुछ ऐसा बनने जो आपके बाद भी दुनिया को इंस्पायर करता रहे। तो आज अपने अंदर झांको और खुद से ये एक वादा करो, मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं मिशन के लिए जी रहा हूँ, और जब तक मैं उस मिशन को पूरा नहीं कर लेता मैं रुकूंगा नहीं और फिर से टूटूंगा भी नहीं। स्टेज 7, डेली एग्जीक्यूशन विदाउट एक्सक्यूज, एक्शन का विस्फोट। अब सोच बदल चुकी है, इरादा जाग चुका है, विजन साफ है, पर दोस्त सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, अब वक्त है एक्शन का। हर दिन बिना बहाने, बिना रुके। जिंदगी सिर्फ उन लोगों को मौका देती है जो खुद को मौका देने का इंतजार नहीं करते, बल्कि जो उठते हैं, चलते हैं और फिर उस रास्ते को खुद बनाते हैं। डेविड गॉगिंस का नाम सुना होगा, नेवी सील अल्ट्रा मैराथन रनर जिसका शरीर कई बार टूटा पर मन कभी नहीं टूटा। उसने एक लाइन कही थी, When you think you are done, you're only at 40%। इसका मतलब आपके अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है, बस एक्शन लेना बंद मत करो। आप रोज सोच सकते हैं, रोज प्लान बना सकते हैं, पर जब तक एक एग्जीक्यूशन का विस्फोट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या करना है अब? हर सुबह उठना, चाहे नींद पूरी ना हुई हो, हर दिन अपना एक टारगेट पूरा करना, चाहे एनर्जी लो हो, और हर रात सोते हुए खुद से कहना, आज मैंने किया, आज मैंने मारा। क्योंकि दोस्त, विनर्स और ड्रीमर्स में फर्क सिर्फ एक ही होता है, विनर्स रोज एक्शन लेते हैं, ड्रीमर्स सिर्फ सोचते रहते हैं। आप सोचते हैं मैं कब कमबैक करूंगा, मैं आपको बोलता हूं आप कमबैक तभी करेंगे जब आप हर दिन अपने कमबैक की गवाही दोगे। एक्शन लेने के लिए बेस्ट टाइम कब है? अभी, इसी पल। ये वॉइस ओवर सुनते सुनते भी अपना पहला स्टेप ले सकते हैं। नोटबुक खोलो, अपना 30 डे प्लान लिखो, अलार्म लगाओ और खुद से वादा करो, अब हर दिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब आप वापस नहीं मुड़ेंगे। अब आप वो आग बन चुके हैं जो न रुकती है, न बुझती है, बस जलती है और रोशनी फैलाती है। और अगर आपको लगता है कि आप में अब सच में बीस्ट मोड एक्टिवेट करने की ताकत आ चुकी है, तो अब वक्त आ गया है अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने का। अगर आपको अपना एक परफेक्ट डिसिप्लिन बनाना है और उसको मेंटेन रखना है, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, डेविड गोगिंस लाइफ चेंजिंग डिसिप्लिन प्लान 30 डेज टू बीस्ट मोड, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो के कॉर्नर पे आई बटन में दे दूंगा। ये वीडियो आपको 30 दिन का ऐसा डिसिप्लिन सिस्टम देगा जो आपको अंदर से तोड़ेगा, पर उसी प्रोसेस में आपको बना देगा सक्सेसफुल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और अपने अंदर के बीस्ट को अनलॉक कीजिए। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, आप कल पे मत छोड़िए, अभी एक्शन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ फॉर लाइफ चेंजिंग वीडियो एंड डिसिप्लिन, सेल्फ हेल्प, लाइफ ग्रोथ, डेली 1% चेंजिंग के लिए। थैंक यू सो मच।